हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 7.1 में सवाल नंबर 6 का तीसरा सवाल हल करेंगे। ठीक है, अगर आपने पहला और दूसरा सवाल नहीं देखा है तो हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, हमने उसको हल करवा दिया। ठीक है, आज की वीडियो में सवाल नंबर तीसरा हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है हल। यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे हल, और सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लेना है। ठीक है, यानी कि जो आपके बिंदु दिए गए इसके आधार पर हमें ये पता करना है कि कौन सा चतुर्भुज बनेगा, वर्ग बनेगा, आयत बनेगा, या फिर समांतर चतुर्भुज बनेगा, या फिर किसी भी प्रकार का कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक मान लेना कि क्या है, मान लेंगे या क्या है, एक चतुर्भुज है। ठीक है, मान लेंगे या एक चतुर्भुज, हमने आपको समझाने के लिए बता दिया है। ठीक है, या क्या है, या एक चतुर्भुज ए बी सी डी, क्या है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, जो आपके बिंदु दिए गए इसको हम मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं बिंदु ए, इसको मान लेते हैं बिंदु बी सी, और इसको मान लेते हैं बिंदु डी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, उसके बाद आपको बी और सी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, उसके बाद आपको सी और डी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, उसके बाद आपको डी और ए के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, उसके आधार पर हम क्या करेंगे, पता करेंगे कौन सा चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, और आप विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण यानी कि ए सी के बीच की दूरी और बी डी के बीच की हम दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए ए बी के बीच की दूरी। ठीक है, ए बी के बीच की दूरी पहले हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो जब ए और बी के बीच की हम दूरी ज्ञात करेंगे तो ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2। ठीक है, दूरी का सूत्र हमने आपको बताया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 आपका दिया 4, x2 आपका दिया 7। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 माइनस x2 आपका दिया 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। y1 आपका दिया 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस y2 आपका दिया 6, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, 7 में से 4 को हटाएंगे आपको कितना आएगा, 3 आएगा। 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 3 त्रिक का 9, प्लस 5 में से 6 को हटाएंगे। ठीक है, मतलब कि 6 में से 5 को हटाएंगे, आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा अंडर रूट में। 9 1 को जोड़ेंगे आपको कितना आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ से ए बी बराबर अंडर रूट में 10। ठीक है, ए बी बराबर अंडर रूट में 10। अगर आपने पहला और दूसरा सवाल नहीं देखा है तो उसको हमने बहुत ही आसान तरीके से बताया, आप वहाँ से जाकर उसको प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ए बी बराबर आपका कितना आ गया, ए बी बराबर आपका आ गया अंडर रूट में 10। तो यहाँ पर आप लीजिए ए बी बराबर कितना आ गया, ए बी बराबर आपका आ गया अंडर रूट में 10। अब हम क्या करेंगे, बी सी के बीच की हम दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी सी के बीच की दूरी, यहाँ पर हम लिखेंगे बी सी के बीच की दूरी। बिंदु बी आपका कितना दिया, बी आपका दिया है 7,6 और 4,3। ठीक है, तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा। ठीक है, जब बी सी के बीच की हम दूरी ज्ञात करेंगे तो ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2। ठीक है, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 आपका दिया है 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 माइनस x2 कितना दिया है, 4 दिया, तो हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। y1 आपका दिया 6 माइनस y2 आपका दिया 3, तो यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, रूट हम क्यों लगा रहे हैं, रूट हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि सूत्र में रूट लगा है। ठीक है, 7 में से 4 को उठाएंगे आप कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 3 त्रिक का 9, प्लस 6 में से 3 को उठाएंगे आप कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 का वर्ग 9 अंडर रूट में। ठीक है, 9 और 9 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 18 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से बी सी बराबर अंडर रूट में 18। ठीक है, बी सी बराबर अंडर रूट में 18 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख दीजिए बी सी बराबर कितना आ गया, बी सी बराबर अंडर रूट में 18। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सी और डी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, सी डी के बीच की हम दूरी ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सी डी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी। ठीक है, बीच की दूरी अब हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो जब सी और डी के बीच की हम दूरी ज्ञात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा x1 और ये आपका y1, ये आपका x2 हो जाएगा और ये आपका y2। ठीक है, सी डी के बीच की जब हम दूरी ज्ञात करेंगे तो x1 है आपका 4, तो यहाँ पर 4 माइनस x2 1 है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस y1 है आपका 3, तो यहाँ पर 3 माइनस y2 है आपका 2, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर
अंडर रूट में, ठीक है। 4 में से 1 को हटाएंगे आप कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 का वर्ग, 3 त्रिका 9, प्लस 3 में से 2 को हटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 का वर्ग 1 ही आएगा, ठीक है, 1 का वर्ग 1 ही आएगा अंडर रूट में। तो इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 1 10। तो यहाँ से सी डी बराबर कितना आ गया, सी डी बराबर आपका आ जाएगा अंडर रूट में 10, ठीक है। तो यहाँ सी डी बराबर कितना आ गया, अंडर रूट में 10। तो यहाँ पर आप लीजिए सी डी बराबर अंडर रूट में 10, ठीक है, सी डी बराबर अंडर रूट में 10। अब हम क्या करेंगे, डी और ए के बीच की हम दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब हम डी और ए के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो जब डी और ए के बीच की हम दूरी ज्ञात करेंगे तो ये आपका x1, ये आपका y1 सुन, ठीक है, ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2, ठीक है। जब डी और ए के बीच की हम दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक है, ये आपका x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी ए के बीच की दूरी, ठीक है, डी ए के बीच की दूरी, डी ए के बीच की दूरी हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो डी और ए, बिंदु डी आपको दिख नहीं रहा होगा कैमरे में, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। बिंदु डी आपका दिया कितना 1,2 और ए आपका दिया 4,5, 1,2 1,2 1,2 4,5 4,5। तो ये आपका x1, ये y1, x2 y2, ठीक है। तो x1 आपका 1 माइनस x2 आपका 4, 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 आपका 2 माइनस y2 आपका 5 का होल स्क्वायर अंडर में, ठीक है। 4 में से 1 को हटाएंगे आप कितना आएगा, 3 आएगा, माइनस का 3, माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो माइनस आपका हट जाएगा, कितना आएगा, 3 त्रिका 9, प्लस 5 में से 2 को हटाएंगे आप कितना आ जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 3 त्रिका 9 आएगा, ठीक है। जब वर्ग करते हैं तब माइनस आपका हट जाता है, ठीक है, हमने आपको बताया, ठीक है, अंडर रूट में। अब 9 और 9 को जोड़ेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डी ए बराबर कितना आ गया, अंडर रूट में 18, ठीक है। तो यहाँ से डी ए बराबर कितना आ गया, यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी ए बराबर कितना आ गया, अंडर रूट में 18 आ गया, ठीक है। डी ए बराबर कितना आ गया, अंडर रूट में 18। अब हम क्या करेंगे, इसके विकर्ण निकालेंगे, ठीक है। विकर्ण यानी कि ए सी के बीच की दूरी और फिर बी डी के बीच की हम दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी के बीच की दूरी, ठीक है। यहाँ पर आप लिखिए ए सी के बीच की दूरी। अब हम क्या करेंगे, इसके विकर्ण ज्ञात करेंगे, ठीक है, विकर्ण, ठीक है। ये जो हमने ज्ञात की है, हमने भुजाएं ज्ञात की हैं, ठीक है। अब हम इसके विकर्ण ज्ञात करेंगे, ठीक है। विकर्ण यानी कि ए सी के बीच की दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी के बीच की दूरी अब हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो जब ए और सी के बीच की हम दूरी ज्ञात करेंगे तो बिंदु ए आपका कितना दिया है, बिंदु ए आपका दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए आपका कितना दिया, ए आपका दिया है 4,5 और ए आपका दिया कितना 4,5, सी आपका दिया 4,3। यहाँ पर लिख दीजिए 4,5 4,5, सी आपका कितना दिया है 4,3, ठीक है। कैमरे में दिख नहीं रहा इसलिए हम इसको दोबारा लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2, ठीक है। तो x1 आपका दिया 4 माइनस x2 आपका दिया 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 आपका 5 माइनस y2 आपका 3 का होल स्क्वायर अंडर में, ठीक है। 4 में से 4 को हटाएं कितना आएगा, 0 आएगा, 0 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। 5 में से 3 को हटाएं कितना आएगा, 2 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, ठीक है। अंडर में 4 और 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 4 का वर्ग होता है कितना, 2 होता है, ठीक है, 2 दूनी 4। तो यहाँ से ए सी बराबर कितना आ गया, ए सी बराबर 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ए सी बराबर आपका कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम किसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, अब हम ज्ञात करेंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए बी और डी के बीच की हम दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बी डी के बीच की दूरी, ठीक है। यहाँ पर अब हम लिखेंगे बी डी के बीच की दूरी, बी डी के बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी। तो जब बी और डी के बीच की हम दूरी ज्ञात करेंगे तो बिंदु बी और डी, बी आपका कितना दिया, बी आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं बी आपका दिया कितना 7,6 और डी आपका दिया 1,2। बी आपका दिया है कितना 7,6, बी आपका दिया है 7,6 और डी आपका दिया है कितना 1,2, ठीक है। इसके बीच हमें दूरी ज्ञात करनी है
तो ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2, ठीक है। तो सूत्र आपका होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। तो x1 आपका दिया 7, तो यहाँ पे 7 माइनस x2 आपका दिया 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 आपका 6 माइनस y2 आपका 2 का होल स्क्वायर अंडर में, ठीक है। 7 में से 1 को हटाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 6 का 36 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 6 में से 2 को हटाएंगे आपको कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16 आ जाएगा, ठीक है। 4 चौक 16 अंडर में। इसको जोड़ेंगे 6 6 12, 12 का 2 हासिल जाएगा 1, 3 1 हासिल कितना हो गया 4, 4 1 5। तो आपका कितना आ गया, बी डी बराबर अंडर रूट में 52, ठीक है। बी डी बराबर कितना आ गया, अंडर रूट में 52। तो यहाँ पर अब हमें ये पता करना कि कौन सा चतुर्भुज बनेगा, यानी कि हमने इसका सब कुछ याद कर लीजिए, ठीक है। यानी कि जो इसकी भुजाएं हैं वो हमने याद कर ली है और जो इसके विकर्ण हैं वो हमने याद कर लिया, ठीक है। तो अब हमें ये पता करना कि कौन सा चतुर्भुज बनेगा, वर्ग बनेगा, आयत बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा या फिर किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो इसकी भुजाएं हैं, ठीक है, यानी कि जो इसकी चारों भुजाएं हैं, यानी कि ए बी बराबर है किसके, ए बी बराबर है डी सी के, ठीक है। यहाँ पर हम आपको दिखा दे रहे हैं समझाने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी बराबर किसके, डी सी के, ठीक है। ए बी बराबर है डी सी के और ए डी बराबर किसके, बी सी के, ठीक है। ए डी बराबर है बी सी के और ए बी बराबर है किसके, सी डी के, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको समझाने के लिए लिख दे रहे हैं, ठीक है। ए बी बराबर है किसके, ए बी बराबर है डी सी के और ए डी बराबर है किसके, बी सी के, ठीक है। ए डी बराबर है बी सी के और जो इसके विकर्ण हमने निकाले हैं, विकर्ण जो हमने आपको निकाले हैं, विकर्ण हमने निकाला कितना, ए सी बराबर नहीं किसके, बी डी के, ठीक है। जो इसके विकर्ण क्या है, विकर्ण आपस में बराबर नहीं है, लेकिन जो इसकी भुजाएं वो भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, लेकिन आमने सामने की भुजाएं इसकी क्या है, आमने सामने की इसकी भुजाएं बराबर है, ठीक है। आमने सामने की जो भुजाएं हैं क्या है, बराबर हैं, यानी कि ए बी बराबर है किसके, सी डी के और ए डी बराबर है बी सी के, ठीक है। जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो तो बराबर हैं, लेकिन जो इसकी आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर हैं, लेकिन इसकी जो चारों भुजाएं वो आपस में क्या है, आपस में बराबर नहीं है। और जो हमने इसके विकर्ण निकाले, विकर्ण क्या है, विकर्ण आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि यह क्या है, यह एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अतः यह एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अतः यह एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अतः यह एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और जो अगर इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती और इसके विकर्ण भी आपस में बराबर होते तब हम लिख देते कि अतः यह क्या, अतः यह एक आयत है, क्योंकि जो इसके विकर्ण हमने निकाला, विकर्ण आपस में क्या है, आपस में बराबर नहीं है। और जो इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। जो भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, लेकिन चारों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि यह क्या है, यह एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है, यानी कि इसमें यही पता करना था कि कौन सा चतुर्भुज बनेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, फाइनली ये सवाल आपका हल हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, एक बार हम इसको आपको अच्छे से दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में हम सवाल नंबर 7 से हल करेंगे, ठीक है।